सुप्रीम कोर्ट की फटकार को मानते हुए जल्द से जल्द नया नोटिफिकेशन करना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। तो हम तो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने या इलेक्शन कमीशन ने, दोनों ने एक दूसरे के साथ ऑफिस अपनी बना ली है। ऐसी सिचुएशन में बिहार की जनता को जितनी तकलीफ़ें दी जा रही हैं, परेशान किया जाए, वो जानबूझ के किया जा रहा है। बीजेपी अब बिहार को टेक ओवर करने के मामले में जिस हड़बड़ाहट और जिस चोर दरवाजे का प्रयास करे, हमारा तो प्रयास है कि हम कभी होने नहीं देंगे, लेकिन ये बहुत ही डेमोक्रेसी के लिए इतना ख़तरनाक समय हो नहीं सकता है। डेमोक्रेसी पे हमला, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला, ये तो भाजपा का अंदाज़ है अपना। इस बार दस्तावेज हमसे मांगते तो हम भी नहीं दे पाते। शर्म नहीं आती है ना? क्या है कि बेशर्म वो लोग, बुद्धिहीनता रखने वाले लोगों का यह प्रयास रहता है। संविधान बदलने का भी इनका प्रयास था, वो तो धन्य है जनता ने कि इन्होंने 240 पे इनको टिका दिया। लेकिन यह एन के प्रकार इस प्रयास में लगी हुई हैं कि मनुस्मृति से इस देश को चलाएं। बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर करवा रही है। इसको लेकर पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। बिहार बंद भी हुआ था। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। कैसे देख रहे हैं सर, जनता परेशान हो रही है एसआईआर से? शायद जनता के वोट की चोरी का प्लान और अपने तरह के, अपने वैचारिक पटल पे रहने वाले लोगों को किस तरह से इंक्लूड किया जाए, वह प्रयास चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार को मानते हुए जल्द से जल्द नया नोटिफिकेशन करना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। तो हम तो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने या इलेक्शन कमीशन ने, दोनों ने एक दूसरे के साथ ऑफिस अपनी बना ली है। ऐसी सिचुएशन में बिहार की जनता को जितनी तकलीफ़ें दी जा रही हैं, परेशान किया जाए, वो जानबूझ के किया जा रहा है। बीजेपी अब बिहार को टेक ओवर करने के मामले में जिस हड़बड़ाहट और जिस चोर दरवाजे का प्रयास करे, हमारा तो प्रयास है कि हम कभी होने नहीं देंगे, लेकिन ये बहुत ही डेमोक्रेसी के लिए इतना ख़तरनाक समय हो नहीं सकता है। डेमोक्रेसी पे हमला, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला, ये तो भाजपा का अंदाज़ है अपना। इस बार थोड़ा परखर और नंगे तौर पे आया है सामने। जनता के बीच जब पत्रकार पहुंच रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि कहाँ से आएगा मेरे पास इस तरह का डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट जनता के पास कहाँ से आएगा सर? जो नेता और जो लोग इस प्रस्ताव को मान रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ भारतीय जनता पार्टी या उसके साथ काम करने वाले लोग, जो भी पार्टियां हैं, उनसे पूछा जाए कि उनके बुजुर्गों के बाबूजी के पास है ये जो कागजात मांग रहे हैं। बिहार की जनता गरीब तरीन, ख़ासतौर पर दलित, मुसलमान, विस्थापित के तौर पर रहने वाले, बसने वाले, करोड़ के तादाद में बाहर मजबूरी में काम करने वाले लोग कहाँ से वो कर पाएंगे? इसलिए पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला इस मामले पे बहस चल रही थी तो जो वहाँ जज थे वो भी बोल रहे कि आप इस तरह का दस्तावेज हमसे मांगते तो हम भी नहीं दे पाते। शर्म नहीं आती है ना? क्या है कि बेशर्म वो लोग, बुद्धिहीनता रखने वाले लोगों का यह प्रयास रहता है। संविधान बदलने का भी इनका प्रयास था, वो तो धन्य है जनता ने कि इन्होंने 240 पे इनको टिका दिया। लेकिन यह एन के प्रकार इस प्रयास में लगी हुई हैं कि मनुस्मृति से इस देश को चलाएं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक दें, इनका ये प्रयास है। तो हम कभी होने नहीं देंगे, यह भी प्रयास उसी तरह का। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र जैसा चोरी बिहार में भी महाराष्ट्र पे चोरी हुई, महाराष्ट्र और आपके हरियाणा में चोरी हुई है ना। अब यहाँ भी देखिए 2025 में ही शुरुआत के दिनों में इन्होंने एक इलेक्टोरल रोल हमारे सामने पेश किया और उसके बाद भी फिर से कह रहे हैं कि आपको 2 महीने के अंदर काम कर लेना है, जो पॉसिबल प्रैक्टिकल नहीं है। 2 करोड़ आदमी के इंतज़ाम कर दें इनको यहाँ लाने का, कैसे आएंगे वो लोग? क्या उतनी ट्रेनें हैं, क्या उतनी जहाज़ है, कैसे आएंगे? तो गरीब को और गरीब गुरबा के अधिकार को छीनने का ये प्रयास है। सर चुनाव नज़दीक है और 1 महीना का वक्त, क्या लगता है वोटर काफ़ी जो गरीब तबके के लोग हैं वो छट नहीं जाएंगे? जाहिर सी बात है, यही प्रयास है भाजपा को। उसको गरीब से, दलितों से क्या लेना देना, अति पिछड़ा से क्या लेना देना है जी। उनका तो एक अपना डिज़ाइन ऑफ गवर्नेंस है, उसमें जाना चाहते हैं। ठीक। सत्ता पक्ष के तमाम जो नेताओं हैं वो बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी घुस गए हैं बिहार में। अरे भाई, तो किसी भी दूसरे देश के लोग जब किसी देश में आते हैं
तो पहले आते कैसे हैं, जी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसकी है, और दूसरे देश में डिपोर्ट करने का कानून बना हुआ है। हाँ। उस कानून का आप अगर उल्लंघन हुआ है तो सत्यापन कीजिए और उसको भेज दीजिए। किसने रोका है? 11 साल से सरकार है, तो 1100 भी गया है क्या? क्यों नहीं गया? तो झूठ की बुनियाद पे कोई आप मकान बनाएंगे तो झूठ ही रहेगा ना। ऐसा कुछ है ना, और है तो फिर इनको सत्यापन करके डिपोर्ट के जो कानून है दूसरे देशों के साथ, आपने हसीना को बुला कर रखा हुआ है यहाँ, तो आपने ही खुद एक बांग्लादेशी को बुला कर रखा हुआ है। क्यों भाई? कौन सा कानूनी अधिकार है आपको? तो इसलिए ये सरकार अपने चिर परिचित अंदाज में जो इनका विचार है, डिवाइड एंड रूल, उसी के तहत काम करते हैं। एक और सवाल है सर, चुनाव आते ही इस तरह का फरमान क्यों लाती है सरकार? क्योंकि चुनाव से डर गई है, तो चुनाव में हारे नहीं, उसके लिए ऐसे ऐसे शगुफे करती है कि जिसमें जो वोटर है, जो महागठबंधन का वोट है, वो परेशान हो जाए। महागठबंधन को वोट को इफेक्ट करने के लिए इस तरह का जाहिर सी बात, और किसी को नहीं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए शकील अहमद खान, और इनका कहना है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने SIR करवा रहा है बिहार में, ये गलत है और इससे वंचित समाज के लोग वंचित रहेंगे, और ख़ास करके वैसे तबके के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो इस तरह का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे। और चाहती है बीजेपी या फिर कह लें NDA सरकार कि महागठबंधन के जो वोटर हैं वो कट जाएं, और इसलिए चुनाव में वो नहीं दे पाएंगे महागठबंधन को वोट। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चौकॉनॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।